हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आज आपके लिए बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 16 लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और सेट हो गया है, वो आपका वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। और जो प्लेटफॉर्म का बुक है उसका भी प्रैक्टिस सेट हो गया है, उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा। और सभी का जो सेट प्रैक्टिस है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोडिंग करके सेट भी लगा सकते हैं आप। और करंट अफेयर्स का जो मंथली एसपीडी का है उसका भी वीडियो है, उसका प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। और करंट अफेयर्स एक दिन में एक मंथ का देखा जाता है, वैसे कर करके 12 दिन में आपको 12 मंथ का ख़त्म हो जाएगा। तब वैसे ही लगातार देखते रहिएगा तो आपको करंट क्लियर होता है। वैसे ही हम लोग भी देखते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा एक खेल मुझे ये भी कर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो अच्छा से लेकर आऊँ डिस्कस के साथ। आइए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है। कौन सा इसमें जो विकल्प दिया है वो असत्य दिया है। तो पहला में दिया है राजसू जग। राजसू जग में क्या होता है, तो राजाभिषेक से संबंधित ये जग होता है राजसू जग। बी में है वाजपेयी जग। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये जो दिया है बी में ये गलत दिया है। क्योंकि ये जो वाजपेयी जग होता है इसमें क्या होता है कि राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ को दौड़ाता है। क्या करता है, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ को दौड़ाता है वाजपेयी जग में। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो सत्य दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो ये ऑप्शन इसका मतलब दिया है कि राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, ये अश्वमेघ जग, इसके तहत कौन सा जग किया जाता है, तो अश्वमेघ जग किया जाता है। जैसे आप रामायण में देखे होंगे कि जो जो राजा थे, राजा राम जी थे, उनका घोड़ा छोड़ा गया था और उनसे उसको घोड़ा को जो भी पकड़ेगा वो उनसे युद्ध करेगा। तो ऐसे ही इसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जहाँ तक जाता है जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहाँ तक उस राजा की सीमा हो जाएगी। अगर आपकी सीमा में हिल गया तो आपकी सीमा उस राजा की हो जाएगी और आपको उससे छुड़वाना है तो उस राजा से युद्ध करना है, यही इसका मतलब होता है। ऑप्शन सी में है सौतरा मणि जग। इस जग में पशु और सूरा की आहुति दी जाती है। अग्नि स्टोम जग, इसमें पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। तो किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हो, तो ये यज्ञश्री जो सातकर्णी था इसके जो सिक्के थे इस पर जहाज के चित्र बने थे। और क्यों बने थे, क्योंकि जो व्यापार होता था, जहाज व्यापार जो था, इनका सिक्कों पर जहाज के चित्र इसलिए बनाया गया था कि क्योंकि इनका व्यापार जल यात्रा से होता था, मतलब नाव से होता था, इसीलिए इनके सिक्के पर जहाज का चित्र बना था। और ये जो यज्ञ श्री सतकर्णी था ये व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता है। किस गुप्त शासक को सकारी के रूप में जाना जाता है, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसको सकारी के रूप में जाना जाता है। इसे सकारी के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसने शकों पर विजय प्राप्त किया था। किस पर विजय प्राप्त किया था, तो शकों पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए इसे सकारी के रूप में जाना जाता है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने उज्जैनी के अंतिम शासक शक जो रुद्र सिंह तृतीय था इसको पराजित किया था। और शकों पर विजय के उपरांत ही इसने किसकी उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, तो पराक्रम का सूर्य होता है। क्या होता है, पराक्रम का सूर्य। नेक्स्ट देखते हैं हम, और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन से सिक्के चलाया था, तब व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा या कणगी पूजा का प्रारंभ किया गया था। तो किस शासक द्वारा किया गया था, तो ये चेर द्वारा किया गया था। चेर द्वारा पत्नी पूजा या कणगी पूजा को प्रारंभ किया गया था।
चेर शासकों ने चेर शासक जो थे उसमें जो सेनगुटवन था वो सबसे प्रसिद्ध था और इसे लाल चेर के नाम से जाना जाता था। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था? अल मसूदी किसके समय आया था? तो ये इंद्र तृतीय के समय अल मसूदी आया था। और जो अल मसूदी था, ये अल मसूदी एक प्रतिहार शासक जो थे महिपाल, उनके शासनकाल में भी आया था। मतलब जब इन तृतीय का काल, राष्ट्रकूट वंश के इन तृतीय का काल चल रहा था, तो उसी वक्त दूसरे क्षेत्र में जो प्रतिहार शासक थे, उनके शासक जो महिपाल थे, उनके भी ये दरबार में अल मसूदी गया था। और ऑप्शन ए में दिया है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कौन था ये? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तब मानेखेट इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सुल्तान का एकमात्र सुल्तान था जो गाजी की उपाधि धारण की थी। और क्यों? तब मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये जो था ये गयासुद्दीन तुगलक, इसने 3 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा था और दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? किसे दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है, जो बहमनी साम्राज्य से संबंधित था। एक हुमायूं था जो मुगल वंश से था, लेकिन ये जो था बहमनी साम्राज्य के हुमायूं शाह इसका नाम था। और हुमायूं शाह को उसके क्रूर स्वभाव के कारण इसे क्या कहा जाता था? तो इसे जालिम हुमायूं भी कहा जाता था और दक्कन का नीरो कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? दक्कन का नीरो। और इसका कार्यकाल कब से कब था? तो हुमायूं शाह 1458 से 1461 इसके कार्यकाल था। और इसी का इसका सेनापति सबसे योग्य सेनापति इसका कौन था? तो मोहम्मद गवा इसका सेनानायक था। नेक्स्ट देखते हैं हम। हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था? तो किस संस्कृति से प्रभावित था? तो ईरानी संस्कृति से प्रभावित था हुमायूं का मकबरा। और इसे हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित था। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो मिर्जा गयास बेग इसके वास्तुकार थे। और इसकी बेगम कौन थी हुमायूं की? तो हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। और इसका जो ये मकबरा बना है हुमायूं का, ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं हम। पोर्टोनोवो का युद्ध कब हुआ था? पोर्टोनोवो का युद्ध कब हुआ था? 1781 में पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ था। अंग्रेज जनरल सर आयरकुट था और मैसूर के शासक कौन थे? तो हैदर अली थे। कौन थे मैसूर के शासक? हैदर अली। और इसमें हैदर अली की क्या हुई थी? तब पराजय हुई थी। और अंततः 1782 में हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय कौन था? जब आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे, तो उस वक्त जो अंग्रेज वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। और इन्होंने कब स्थापित किया था? तो 1934 में इन्होंने इस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब था? तो 1926 से 31 था। लॉर्ड लिथिगो इसका कार्यकाल कब से कब था? तो 1936 से 43। और वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब था? तो 1931 से 36 था। नेक्स्ट देखते हैं हम। 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर 50,000 इनाम घोषित किया गया था? तो कहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे? तो अयोध्या के थे। कहाँ के? अयोध्या के थे। अयोध्या के जो मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किए थे, उनके लिए अंग्रेजों ने फतवा जारी किया था कि इनको जो भी पकड़वाएगा उन्हें 50,000 रुपये का इनाम
दिया जाएगा। और जो मौलवी अहमदुल्ला थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो मद्रास के रहने वाले थे। नेक्स्ट, तारकेश तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तारकेश्वर जो आंदोलन है वो कब चलाया गया था? तो 1924 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो बंगाल में जो मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा था, उसीलिए तारकेश्वर आंदोलन 1924 में चलाया गया था। 13 नंबर, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना का गठन किया गया था। और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो उसका स्थापना 1928 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना और किसके द्वारा? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हुआ था। और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और रास बिहारी बोस दिया है ऑप्शन सी में, इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, उसका गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। कब? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था रास बिहारी बोस द्वारा। 14 नंबर देखते हैं हम, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो गांधी जी को किस स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था? तो इनमें से कोई नहीं, उस सब जो स्टेशन है उसका नाम नहीं दिया है। उस वक्त क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया के बीच जब यात्रा कर रहे थे, तो इनको रंग विरोधी के चलते मतलब काला कहकर, और इनको जो स्टेशन था उसका नाम था, उस पर फेंका गया था। वो स्टेशन कौन था? तो पीटर मारिसबर्ग। क्या स्टेशन का नाम था? स्टेशन का नाम था पीटर मारिसबर्ग। पीटर मारिसबर्ग उस स्टेशन का नाम था। वहीं पर इनको गांधी जी को ट्रेन पर से फेंका गया था, मतलब उतार दिया गया था, फेंका नहीं गया था। और 1894 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना किए थे? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो 1894 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और ये जो था रंग भेद आंदोलन के खिलाफ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? कौन सा विकल्प इसमें असत्य दिया है? तो समाचार पत्र है और उसके संपादक है। कि किस समाचार पत्र के कौन संपादक है? तो पहला में है कि कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के कौन है? तो के.एम. पनिकर दिया है, जो गलत है। कवि वचन सुधा के कौन है? तो इसके संपादक जो थे वो भारतेंदु हरिचंद थे। कौन थे? भारतेंदु हरिचंद थे। और जो के.एम. पनिकर थे, इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो हिंदुस्तान टाइम्स निकाला गया था के.एम. पनिकर द्वारा। और कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिचंद द्वारा। तो ये ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। बाकी हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिचंद द्वारा निकाला गया था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सासेर कागड़ी पर्वत की पर्वत शिखर अवस्थित है। सासेर कागड़ी जो पर्वत है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भारत में अवस्थित है, लद्दाख में। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है? तो 7672 मीटर इसकी ऊंचाई है सासेर कागड़ी पर्वत की। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जो राज्य है उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, लगभग 3,42,000 होता है। उसके बाद किसका है? तो उसके बाद मध्य प्रदेश का है, जो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर होता है, लगभग में हम बता रहे हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र का 3,07,000। और उसके बाद कर्नाटक का है 1,91,000। फिर उसके बाद तमिलनाडु का 1,30,000 है। तो पहले पर राजस्थान, तो पहले 3 होगा, उसके बाद होगा मध्य प्रदेश 5, महाराष्ट्र 4, फिर कर्नाटक 2, तमिलनाडु 1। तब 3, 5, 4, 2, 1। तो 3, 5, 4, 2, 1 ऑप्शन सी में दिया है। निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो जो मालना घाटी है इसे छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। एक है सांगला घाटी, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है?
तो इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, कुल्लू घाटी को। नेक्स्ट, और ये जो कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी में क्या है, तो कांगड़ा घाटी में जो कांगड़ा चाय का उत्पादन होता है, और जो कांगड़ा चाय है उसको यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। भारत का पहला वस्तु जो है जिसको विदेशीय जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टीकरपाड़ा बांध परियोजना किस नदी पर है? टीकरपाड़ा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पीट एवं जय मृदा के संदर्भ में विचार करिए। इसमें कौन सत्य दिया है? तो ऑप्शन ए में है, भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्र में ही मैगर वनस्पति का विकास हुआ है, तो ये सही है। ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्रायः इसका रंग लाल होता है, नीला होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। अलियार, ईसापुर और कंगसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो ये सभी क्या है? तो ये जल भंडार है। क्या है? जल भंडार है। जो अलियार है, अलियार कहाँ पर है? अलियार जलाशय है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला में है। उसके बाद कौन है? तो ईसापुर। ईसापुर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है। ईसापुर बांध है महाराष्ट्र के हिंगोली जिला में। उसके बाद है कंगसावती। ये क्या है? तो कंगसावती जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी बांध है। नेक्स्ट, कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? कपास और जो तंबाकू है किस प्रकार की जो मौसमी फसलें हैं ये? तो ये खरीफ फसल है। रबी फसल कब और खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है? तो जून जुलाई में आपको इसकी बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। रबी फसल के नवंबर अक्टूबर में बुआई होती है और आपको लगभग मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। जायद फसल कब रोपा जाता है? तो जायद फसल को मई जून में रोपा जाता है। जो आप ककड़ी, खीरा ये सब खाते हैं कौन सा है? तो जायद फसल है। 24 नंबर, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। एक होता है परमाणु ऊर्जा आयोग। ये क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग है। और यहीं अगर पूछेगा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उसका स्थापना 1948 में हुआ था। किसके द्वारा? तो होमी जहांगीर भाभा जी द्वारा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा जो विकल्प है इसमें सही नहीं दिया है? तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, ये सही है। बी में है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, जो ये क्या है? गलत दिया है। जीवाणु प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है। और जो हैदराबाद है, हैदराबाद में क्या है? तो हैदराबाद में कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है और ग्रामीण अनुसंधान केंद्र वो भी हैदराबाद में है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा गलत दिया है। बाकी ऑप्शन देखेंगे हम। और केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW68 किस नदी पर है? तो NW किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। और कहाँ पर? तो ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत है? तो 8.6%। वाल्मीकि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वाल्मीकि जो जनजाति है ये किस राज्य में निवास करती है? तो ये कर्नाटक में निवास करती है। और वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो बिहार में है। नोगर वाइलेम अभ्यारण्य अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मेघालय में अवस्थित है। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंडवानी जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह किस अधिनियम की विशेषता है? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 की विशेषता है। और कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके सदस्य कितने थे? तो उसके 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य अंग्रेज थे। वो कौन कौन थे? तो पहले थे पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स,
और एबी अलेक्जेंडर थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टोपर क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसका ट्रिक होता है KAL। क्या होता है? KAL मतलब काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये कनाडा से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट, प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा को व्यक्तता प्रदान किया गया है। कहाँ से? तो ये किस में प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार के माध्यम से प्रदान किया गया है। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 में किया गया है। और ये किस केस में हुआ था? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में इसको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के दशा में, क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 340 में क्या है? तो पिछड़े वर्गों की दशा का अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 355 में क्या है? तो 355 में बाह्य आक्रमण से राज्यों को बचाने का संघ का कर्तव्य दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों के अंत को प्रावधान किया गया है? तो उपाधि का अंत जो है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 18 में है। और ये कहता है कि किस प्रावधान में? तो जो समानता का अधिकार होता है वो किस आर्टिकल के बीच होता है? तो 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार होता है। तो ऑप्शन में समानता का अधिकार दिया है, जो सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये किस आर्टिकल में है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किसके बीच है? तो 23 से 24 के बीच है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक तत्व मूल संविधान में नहीं है? मूल संविधान में जो कौन सा नीतिक तत्व का सिद्धांत है वो नहीं है? तो मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो नहीं है। और ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि ये इसको जोड़ा गया है। क्या था? इसको जोड़ा गया है। और किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो 39 के ए में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को द्वारा, इसमें मुफ्त कानूनी सलाहकार आपको मिल जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में है? तो 39 के ए में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता 44 में है। और एक समान नागरिक संहिता ये 44 में है। और गोवध जो निषेध है ये 48 में है। नेक्स्ट, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? अनुदान की मांग किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के। और जो अनुदान है इसकी मांग की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 113 में दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है? ये राज्य का वार्षिक वित्तीय है। जो राज्य का वार्षिक वित्तीय है ये आर्टिकल 200 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। और जो अनुच्छेद 198 है इसमें क्या होता है? तो राज्यों के धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 199 में क्या है? तो राज्य धन विधेयक की परिभाषा दिया है। और अगर केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में पूछेगा किस आर्टिकल में है? तो 112 में दिया है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा विस्तारित किया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत? और जो उच्चतम उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता का विस्तार है ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 139 के तहत होता है। मतलब उसको जो रिट है उसको और बढ़ाया जा सकता है। अगर पूछेगा कि जो उच्च न्यायालय है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय 226 के तहत जारी करता है। और जो उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता पूछ रहा है। तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता थे वो श्याम नंदन मिश्रा थे। कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा से। ऑप्शन ए में दिया है राम सुबक्सी। ये कौन थे? ये जो थे राम सुबक्सी ये लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। कौन? राम सुबक्सी थे। नेक्स्ट,
संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है, क्या है? तो मंत्री के व्यवहार की निंदा करता। विशेषता जो विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है किस लिए आता है? अगर मंत्री कोई गलत काम कर देता है तो उसके लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है। मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और कहाँ पर है? तो एक गोवा में है। 43 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है। कौन जो है इसमें नहीं आता है? तो इसमें कौन सा राज्य है जो नहीं आता है? तो जो मणिपुर है वो नहीं होता है, क्योंकि इसका ट्रिक क्या होता है? तो ATM² इसका ट्रिक होता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम होता है। M² मतलब 2 गो M, तब मेघालय और मिजोरम होता है, मणिपुर नहीं होता है। नेक्स्ट, पेशा अधिनियम पारित किया गया था। जो पेशा अधिनियम है इसको कब पारित किया गया था? तो इसको 1996 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1996 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति का गठन किया गया है? तो ये 65वां संविधान संशोधन के तहत गठन किया गया है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। नेक्स्ट, विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रचना है विसर्जन। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक भी एक हेल्प पहुंच सके हमारा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन कि 48 नंबर क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण का अर्थ है वो क्या होता है? तो दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथावत कम से कम करना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, क्या है? सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू जो उत्पाद है इसका मुद्रा मूल्य क्या होता है? तो इसका मुद्रा मूल्य होता है 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका कार्य क्या है? तो मुद्रा करेंसी नोट जारी करता है, सही है। मुद्रा योजना बनाता है, RBI, सही है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण RBI करता है, ये भी सही है। निर्यात जो कर्ताओं हैं उनको ऋण देता है, ये RBI नहीं देता है, बाकी जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो इसको ऋण देते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। DY चंद्रचूड़ 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के। उसके बाद R वेंकटरमण, ये कौन है? तो ये 16वें क्रम के महान्यायवादी है। आदर्श कुमार गोयल, ये कौन है? तो हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? कौन सा जो विकल्प है इसमें असत्य दिया है? तो महानिदेशक यूनेस्को के जो दिया है रेबेना ग्रिस्पेन, ये गलत दिया है। जो रेबेना ग्रिस्पेन है ये जो है किसके अध्यक्ष है? तो ये अंकटाड के अध्यक्ष है रेबेना ग्रिस्पेन। और जो यूनेस्को के अध्यक्ष है वो कौन है? तो आंद्रे एजोले हैं जो फ्रांस के हैं, और यूनेस्को का मुख्यालय भी फ्रांस में है। तो ऑप्शन ए जो है असत्य दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही के दिनों में किस राज्य की हरमल मिर्च को GI टैग दिया है? तो गोवा की हरमल मिर्च को GI टैग मिला है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में हुआ है। स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और यूवराज को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जो नेत्रहीन क्रिकेट T20 है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो यूवराज सिंह है। 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। वरुण अभ्यास किसके बीच हुआ है? वरुण और फ्रिंज भारत और फ्रांस के बीच होता है। और साइक्लोन किसके बीच होता है? तो भारत और मिस्र के बीच होता है। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रथम स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है।
वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड का है। इसमें भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो जो 2022 में भारत का स्थान था वो था 132, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है 2023 में? तो 126 है। हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया। इसे किस जानवर की आंख में रखा गया है? तो इसे खरगोश की आंख में रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घेम 100 का सफल परीक्षण किया है? तो ईरान ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये स्वास्ति सिंह को, किसे? स्वास्ति सिंह को प्रदान किया गया है। और जो सुदीप सेन और जो शोभना कुमार है, इन्हें 2021-22 के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है ये दिया गया है। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी जो दिवस है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या था? तो 2023 का थीम क्या था? तो वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम था। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? तो अभिकेंद्रीय जो बल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो mv²/r होता है। तो इसमें अगर वेग को दोगुना करिएगा तो दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो स्टील जो है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। रबर से भी ज़्यादा लचीला स्टील होता है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। जो अत्यधिक ऊंचे ताप है उसकी माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा की जाती है। इसके द्वारा 800 डिग्री सी से ऊपर के ताप को मापा जाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसके द्वारा 200 से 1200 डिग्री सी तक तापमान मापा जाता है। और उसके बाद एक होता है तापयुक्त तापमापी, इसके द्वारा 200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। नेक्स्ट, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे कि कोल्ड स्टोरेज का नाम सुने होंगे। मान लीजिए कि ये आलू का कोल्ड स्टोरेज है तो उसमें आलू में देखते होंगे आपकी कीड़ा लग जाता है, तो आलू सड़ता है। तो उसमें अगर जो अल्ट्रासोनिक तरंग है उसको अगर छोड़ दिया जाता है तो सभी जो कीड़े होते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और प्रिज्म में प्रकाश का विक्षेपण परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, अपवर्तन सभी के माध्यम से होता है। और 7 रंगों में प्रिज्म के द्वारा प्रकाश को विभाजित किया जाता है। उसका ट्रिक क्या होता है 7 रंग का? तब वीप जियो इसका ट्रिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की जो प्रतिरोधकता होती है वो अनंत होती है। और आदर्श आममीटर की प्रतिरोधकता पूछेगा, अगर यहीं पर वोल्टमीटर की जगह आममीटर लगा देगा तो उसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? अणुचुंबकीय जो पदार्थ है वो कौन है? तो ऑक्सीजन है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है? तो किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है। लेजर एक युक्ति है जिनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है उत्पन्न? तो लेजर के द्वारा उद्दीपन विकिरण उत्पन्न किया जाता है। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो निकोलो न्याक ने किया था। विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए? तो इसको इस्पात में रखा जाना चाहिए। एथिलीन अणु की आकृति होती है, जो एथिलीन अणु है उसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो एथिलीन अणु की जो आकृति होती है वो होती है समतल
त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। और मीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय होती है। और सल्फर हेक्सा जो क्लोराइड है उसकी आकृति कैसी होती है? तो उसकी आकृति जो होती है वो अष्टफलकीय होती है। और उसके बाद एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की आकृति कैसी होती है? तो रैखिक होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के खून का पीएच मान कैसा होता है? तो कम क्षारीय होता है, मतलब थोड़ा क्षारीय होता है लेकिन ज़्यादा क्षारीय नहीं होता है, तो कम क्षारीय होता है क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। क्या बदलना है उत्प्रेरक की भूमिका? तो सक्रियण ऊर्जा को बदलना उत्प्रेरक की भूमिका है। और जो सक्रियण ऊर्जा शब्द है इसको सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आर्हेनियस ने दिया था। नेक्स्ट, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसको पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत कम होता है। सीएनजी का मतलब क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका क्योंकि ये धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है और गैस भी है। नेक्स्ट, पोटासियम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह जो पोटासियम है यह एक कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। क्या करता है? कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है। और पोटासियम का साधारण नाम क्या है? तो इसको फिटकिरी बोला जाता है। और फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 इंटू Al2O3 के होल ट्वाइस इंटू 24H2O होता है। लिथार्ज किस धातु का अयस्क है? लिथार्ज जो है किस धातु का अयस्क है? तो यह लेड का अयस्क है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है पीले फास्फोरस को? तो इसे जल में सुरक्षित रखा जाता है। किरोसिन में किसको रखा जाता है? किरोसिन में सोडियम को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? इसमें कौन सा जो विकल्प दिया है वो असत्य दिया है? तो ऑप्शन सी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो दिया है सामान्य सूत्र CnH2n+3O ऑक्सीजन दिया है। ये जो दिया है किस ये दिया है क्या दिया है? तो ये गलत दिया है क्योंकि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है इसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। और वो होता है यहाँ पर जो 3 दिया है 3 की जगह पर सिर्फ 2 हो जाएगा तो सही हो जाएगा, बाकी सभी सही दिया है। 86 नंबर, सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? सिस्टर्नी किस कोशिकांग का भाग है? तो गोल्जी काय का भाग है। नेक्स्ट, लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। लिग्निन नामक जो रसायन है वो किस में पाया जाता है? तो अस्थायी ऊतक में पाया जाता है। नेक्स्ट, नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल क्या है? तो ये जीवाणु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु होते हैं सभी समुद्री होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? कौन सा है जो पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो जो माल्टोज है वो पॉलीसेकेराइड नहीं है। जो माल्टोज है ये क्या है? तो ये डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। क्रेब्स चक्र जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो वो वायवीय श्वसन में होती है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। पेसमेकर को कहते हैं, क्या कहते हैं पेसमेकर को? तो SA नोड कहा जाता है पेसमेकर को। अब पेसमेकर ये हृदय की धड़कन को मापा जाता है पेसमेकर से। खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ऑक्जिन है। कौन है? ऑक्जिन है। नेक्स्ट, काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ कौन सा होता है? काउपर जो ग्रंथि है उसके द्वारा जो स्रावित पदार्थ है वो कौन सा होता है? तो होता है क्षारीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट आ गया मैथ, आइए उसको भी हम लोग देख लेंगे। मैथ में क्या बोल रहा है कि एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने विरोधी को 7500 मतों के अंतर से हराया। मतलब उसको विरोधी से 7500 अधिक मत मिला है, तो विरोधी को कितना मिला है? तो 41,250 में ले
अगर 7500 घटा दीजिएगा तो जो जो हारने वाला है उसका मत निकल जाएगा। तो हारने वाला का घटाइएगा तो कितना आएगा, 33,750 आएगा। और फिर बोला है कि यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं है, मतलब कोई भी जो मत है अवैध नहीं है, तो और चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी है, तो विजेता को प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो विजेता को कितना मिला है, 41,250 मिला है। और टोटल वोट कैसे निकलना है, तो 41,250 और ये 33 जो 33,750 दिया है, इसको जोड़िएगा तो जो टोटल जो वोट आएगा वो कितना आएगा, तो 75,000 टोटल वोट आएगा। और यहीं हमें परसेंटेज निकाला है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको कटाइएगा तो कटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 55% आएगा इसका। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। और मैं हिंट कर दिया हूँ, बाकी वीडियो पुश करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 16 दिनों में करते हैं। कितने दिन में, 16 दिन में तीनों मिलकर। फिर बोल रहा है यदि ए और बी एक साथ मिलते हैं तो उसी काज को 18 दिन में करते हैं। इसमें ए और बी दिया है और इसमें ए बी सी है। फिर बोल रहा है बी और सी एक साथ मिलकर करें तो उसी काम को 24 दिनों में करते हैं, मतलब बी और सी 24 दिनों में करते हैं। फिर बोला है ए और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आपको कितना आएगा, तो 16 × 9 हो जाएगा। तो 16 × 44 से इसका 144 आंसर हो जाएगा। तो इसका इफिशियंसी 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा इफिशियंसी। और इसके बाद पूछ रहा है कि ए और सी का हमें क्षमता निकालना है अलग अलग। तो यहाँ पर क्या दिया है, बी सी का क्षमता कितना दिया है, 6 दिया है। तो 6 में से 6 को अगर इसमें 6 को 9 में से घटाइएगा तो यहाँ पर ए का क्षमता आ जाएगा। तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद हमें सी का निकालना था, ये ए बी का दिया है 8, तो इसमें से घटाइएगा तो सी का जो आएगा क्षमता वो 1 आएगा। तो 3 1 4 ए और सी का क्षमता हो गया कितना, 4, और 4 क्षमता से इस काम को टोटल को कराना है। तो 4 से कराइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 6 24, 36 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में, 36 दिनों में। तो 36 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में राइट दिया है। वीडियो पुश करके आप देख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कि वो 100 रुपये में खरीदा होगा, 120 रुपये अंकित किया। फिर बोला है वो अंकित मूल्य पर एक चौथाई वस्तु बेचता है। अच्छा, और फिर बोला है और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचता है। तो इसमें क्या करना है कि वस्तु जो है उसको हमें 4 भागों में बांट देना है। तो 4 भागों में पहले क्या कर रहा है कि 120 रुपये में 1/4 भाग वस्तु बेचता है। फिर उसके बोल रहा है कि वस्तु का तो रेट जो है 120 रहेगा, लेकिन अब शेष वस्तु कितना बचा, तो 1/4 इधर बेच दिया तो बचा 3/4 बचा। और इसको ये बोल रहा है कि 30% छूट पर बेच रहा है। तो 30% छूट मतलब 70/100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से 3 बार में कटेगा। तो और यहाँ से काटिएगा तो 4 से 30, तो 30 हो गया ये, प्लस 3 के 9 और 9 7 63। तो टोटल उसको कितने में बेचा वो, तो 93 रुपये में बेचा है। कितना में, 93 रुपये में। और ख़रीदा कितना था, 100 रुपये में ख़रीदा था। तो लॉस कितना का हुआ है, उसे 7% का लॉस हुआ है। तो 7% किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में 7% लॉस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 पेशेवर इंजीनियर डिजाइनर पवन, नयन, रतन, शिवा, तनुजा और उर्मिजा एक हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। मतलब टेबल कैसा है, हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल को कैसे बनाया जाता है, तो ऐसे गोल गोल पार करके और उसके बाद ऐसे 6 लोगों को बैठा देना है। बोल रहा है कि प्रत्येक एक कोने पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके सभी समान रूप से सामना कर रहे हैं। मतलब तो अब फिर बोल रहा है कि पवन उर्मिला के बाईं ओर दूसरे पर है। मान लीजिए उर्मिला यहाँ पर है तो पवन यहाँ पर हो जाएगा, बाईं ओर दूसरे हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है नयन, रतन और शिवाजी के पड़ोसी है, तो उसको छोड़ दीजिए। तनुजा शिवा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है।
तो अब क्या करना है कि बोल रहा है कि नयन, जो नयन है वो रतन और शिवा का पड़ोसी है। तो रतन और शिवा का पड़ोसी हम अंदर इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका जो स्थान है वो क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि तनुजा शिवा के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो जो तनुजा है, तो तनुजा के लिए जगह यहीं खाली है, तो तनुजा यहाँ पर हो जाएगा, शिवा यहाँ पर हो जाएगा और जो रतन है यहाँ पर हो जाएगा। तो तनुजा है वो शिवा के बाएं दूसरे स्थान पर बैठ गया। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पवन के पड़ोसी है। पवन कहाँ पर है, तो पवन यहाँ पर है। पवन के पड़ोसी कौन है, तो एक तनुजा है और एक रतन है। तो तनुजा और रतन, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये फिगर को बनाना है। फिगर में बोल क्या कर रहा है कि ये तीर को ऐसे घुमा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे यहाँ पर ले जा रहा है। तो उसके बाद इसको कहाँ पर ले जाएगा, तो ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आज का सेट प्रैक्टिस खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेट जो आएगा आपके लिए वो भी देख लीजिएगा। और आप लोगों से यही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक एक छोटा सा हेल्प पहुँच सके। थैंक दोस्तों। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए क्योंकि हम वीडियो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को इसको डिस्कस करते हैं। अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो शॉर्ट होगा, वीडियो छोटा होगा। अगर आप बोलिएगा तो वो भी हम कर देंगे, उससे आपको घाटा छोड़ फायदा नहीं होगा। थैंक दोस्तों।